कोयटा के इलाके सरेंज में कोयले की कान में धमाका, 26 कानकनों की लाशें निकाल ली गई। मुतादिद फंसे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जरा के मुताबिक कान में मीथेन गैस के बायस धमाका हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत का जमबहक अफराद के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने महकमे माइंस एंड मिनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। हादसे की शफाफ इंक्वायरी करके वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि तमाम कोयला खानों में हिफाजती ज़वाबित सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाज़ाराना इनकलाब का उर्दन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल हमले का दावा। तर्जुमान के मुताबिक अल जफर एयरबेस पर कार्रवाई में 3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह और मुतादिद अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। हमला क़िश्म जज़ीरे पर अमरीकी स्ट्राइक और शहरियों की अमवात का भरपूर जवाब है। वाक़े के बाद ख़िते में अमरीकी और ईरानी कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। ईरानी हुकाम ने अमरीकी मिसाइल हमले में पाज़ाराना इनकलाब के 3 अरकान शहीद होने की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब ईरान का बहरीन में भी अमरीकी शेख ईसा एयरबेस पर हमले का दावा। पाज़ाराना इनकलाब के मुताबिक ड्रोन हमलों में पावर जनरेटर्स और नेविगेशन सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले में अमरीकी एयरबेस की इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। ईरान ने मिस्र की बंदरगाह पर हमले की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि मिस्र ख़िते में ईरान का अहम दोस्त और शराकतदार है। इसकी सलामती तेहरान की अव्वलीन तरजीह है। अब्बास इराक़ची ने इसराइल पर ख़िते में अमन को ज़बरदस्त कर रहा है। इसराइल मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद को कमज़ोर करने और मुमकिन फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों की साजिश में मुलविस है। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरदीद को काबिल तवज्जो करार देते हुए कहा कि मामले की तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़िश्म जज़ीरे पर हमला करने पर अमरीका को सख्त नताइज की धमकी। क़िश्म में मियाँ बीवी और बच्चे की हलाकत को मिनाब और लामर्द के मज़ालिम का तसलसल करार दे दिया। कहा कि अमरीका मैदान जंग में शिकस्त का बदला मासूम शहरियों का खून बहा कर ले रहा है, जिसकी अमरीका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरीकी सेनेट से सदर ट्रंप के ईरान जंग में इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के हक में 49 जबकि मुखालिफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स का साथ देते हुए करारदाद की हिमायत की, जबकि डेमोक्रेट सेनेटर जॉन फ्रिंटमैन ने रिपब्लिकन्स के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए करारदाद के खिलाफ वोट दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद का मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी का पाबंद बनाना था। बगैर इत्तला हमला करने पर इराकी वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब दौरा मुअख्खर। तर्जुमान इराकी हुकूमत के मुताबिक अमरीकी और सऊदी फ़ज़ाई हमलों से कबल बगदाद को पेशगी इत्तला नहीं दी गई। इराक ने अपनी सरजमीन किसी भी फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। ये मौक़िफ़ ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर ने दावा किया था कि कार्रवाई इराकी हुकूमत के ताउन से की गई, जिस पर बगदाद ने वाज़ेह तरदीद कर दी। CIA और मोसाद ईरानी सुप्रीम लीडर की तलाशी के लिए मुतहरिक। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुश्तबा खामनई के सुराग लगाने के लिए मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया। इंसानी ज़राए पर मबनी जासूसी का नेटवर्क फाल। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुश्तबा खामनई फरवरी 2026 के फ़ज़ाई हमलों के बाद से मंजर आम से गायब हैं। गुज़श्ता 150 दिनों से मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप भी इस्तेमाल नहीं किया। उनके शदीद ज़ख्मी होने और ज़ेरे ज़मीन महफूज पनाहगाह में मौजूद होने की इतलात हैं। अखबार के मुताबिक बाज़ ज़राए का दावा है कि पाज़ाराना इनकलाब उनकी मौत को छुपा रही है या उनके हम शक्ल को इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे महंगा, कीमत 336 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 393 रुपये 4 पैसे हो गई।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक 31 जुलाई के लिए होगा। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मामूली कमी। अमरीकी ऑयल $84 और ब्रेंट क्रूड $89 फी बैरल की सतह पर ट्रेड हो रहा है। हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका है। जब तक सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। नए इंतजामी यूनिट्स नहीं बनाएंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट से खिताब। बोले, पाकिस्तान जिस हालत में है इसकी जिम्मेदारी यहाँ बैठे लोगों पर भी है। जब तक सब साथ नहीं बैठेंगे मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। आम आदमी को बुनियादी सहूलत चाहिए। नौजवान नस्ल नौकरियां मांगती है। लैपटॉप या 2-4 हज़ार देकर उनको खुश नहीं कर सकते। अगर ये कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट सकते हैं। नए इंतजामी यूनिट्स या सूबे बनाने का मामला अवाम तक लेकर जाना होगा। अवाम की राय लें कि वो क्या चाहते हैं। तकरीब के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने वजाहत दी कि वो सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वो वज़ीर दाखिला ही रहेंगे, वज़ीर खारजा नहीं बनने जा रहे। अमरीका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना चाहिए। फील्ड मार्शल बारहा कह चुके जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। एक बंदा सब कुछ लाकर प्लेट में रख रहा है। कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अब सबका फर्ज है कि मिलकर रीसेट करें। पासदारान इनकलाब के उर्दन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल हमले का दावा। तर्जमान के मुताबिक अल जफरा एयरबेस पर कार्रवाई में 3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह और मुतादिद अमरीकी फौजी हलाक हुए। हमला क़िश्म जजीरे पर अमरीकी स्ट्राइक और शहरियों की बात का भरपूर जवाब है। वाक़े के बाद ख़ित्ते में अमरीकी और ईरानी कशीदगी मजीद बढ़ गई। ईरानी हुकाम ने अमरीकी मिसाइल हमले में पासदारान इनकलाब के 3 अरकान शहीद होने की तस्दीक की। शहीद अरकान में महमूद मुल्ला जब्बारी, मोहम्मद रजा चिरागी और जमाल अमीरी शामिल। पासदारान इनकलाब का अमरीका को मजीद सख्त जवाब देने का ऐलान। कहा, अल्लाह की मदद से जारे दुश्मन को सजा दी जाएगी। अमरीकी फौज की ईरान के कई शहरों पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास व शहर आबादान, कश्म, अहबास, शादगान और उन कनार पर हमले किए। अमरीका ने केश जजीरे, फारस और खौजिस्तान सूबे को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में अस्करी अहदाफ, ड्रोन, मिसाइल और दीगर फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया। कार्रवाई मशरक़ वुस्ता में अमरीकी अफवाज पर ईरान के हमलों का जवाब है। उधर मिस्र की बंदरगाह पर अमरीकी LNG टैंकर पर ड्रोन हमला। जहाज में आग भड़क उठी। हमले के वक्त जहाज मिस्री नेशनल गैस होल्डिंग कंपनी की तनसीब के साथ खड़ा था। ईरान ने उर्दन में फौजी अड्डे पर सरप्राइज्ड मिसाइल हमले किए। ताहम अमरीकी फौज ने मिनटों में ईरान से फायर किए जाने वाले मिसाइल मार गिराए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है अमरीकी मफादात पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान को चीन से 400 रॉकेट लॉन्चर्स मिलने की इत्तलात हैरानकुन है। चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई थी कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे। उधर NBC न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया में ईरानी जंग के हवाले से गहरे इख्तिलाफात सामने आए। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ हिकमत अमली और मुतवक्के नताइज हासिल न होने पर शदीद बरहम है। कुछ हुकाम अस्करी कार्रवाइयों को तूल देने की मुखालफत कर रहे हैं। तनाज़ा बढ़ने पर अमरीकी हथियारों का जखीरा खत्म और बहरान मजीद संगीन हो सकता है। ईरान को एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी की तरदीद कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान को एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी हकीकत पर मुबनी नहीं, माजी में कई बार अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुके हैं। चीन ने हमेशा अमन और तनाज़ात के खात्मे के लिए काम किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का जिला हंगू का दौरा। दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात और इजहार ताज़ियत। शहदा के अहल खाना को हर मुमकिन ताउन और हुकूमती सरपरस्ती की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान और IG KP जुल्फ़िकार हमीद की DHQ हंगू आमद। दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत अमन अमान पर हंगामी इजलास। पायदार अमन के क़याम के लिए तमाम वसाइल गुरुए कार लाने के अज़्म का यादा। सोहेल आफरीदी बोले, शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ KP पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। हुकूमत पुलिस के शाना बशाना खड़ी है।
मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल, लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूबे रहे। कल से मानसून का नया सिलसिला बरसेगा। फैसलाबाद, गुजरांवाला और गुजरात और दीगर शहरों में तेज बारिश मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बादल खूब बरसेंगे। पेशावर, सवात, एबटाबाद, खैबर, खुजदार, बारखान में भी बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आबाने और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। उधर फिरोजवाला में नाला भीड़ के सैलाबी पानी में फंसे लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। सैलाब मुतासिरीन बीमार पड़ने लगे, पानी के अंदर पैदल और कश्तियों के जरिए सफर करने पर मजबूर।